अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना था कि किस तरह फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तान शहीद हुए और फिर अंग्रेज़ों ने श्रीरंगापट्टनम को कब्ज़े में लेने में कामयाब हो गए थे। और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था और ये जानना चाहते थे कि सुल्तान की शहादत के बाद क्या हुआ था और सुल्तान की पूरी फ़ौज कहाँ थी, और साथ ही अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या गेम खेला जिसके बाद सुल्तान के बड़े बेटे फ़तेह हैदर ने भी सरेंडर कर दिया था। दोस्तों, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहें। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, जब सुल्तान की शहादत हुई उस वक्त सुल्तान की पूरी फ़ौज किले में नहीं थी, बल्कि फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा जिसमें लगभग 40,000 सिपाही थे सुल्तान ने करीगट्टा हिल के पास तैनात किए हुए थे ताकि अंग्रेज़ों के किसी भी बड़े हमले का जवाब दिया जा सके। मगर गद्दार मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को किले के अंदर इस तरह से दाखिल करवा दिया कि जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। और जब सुल्तान की शहादत की खबर फैली तो सुल्तान की जो फ़ौज करीगट्टा हिल के पास मौजूद थी वहाँ पे पूरी तरह से मातम छा गया और हर फौजी और सिपाही के अंदर सुल्तान की शहादत का बदला लेने का जुनून सवार हो गया। दोस्तों, उस वक्त सुल्तान की पूरी फ़ौज की कमांड फ़तेह हैदर के हाथ में थी और उनके साथ पूर्णैया को भी सुल्तान ने करीगट्टा हिल के पास ही तैनात किया हुआ था। जब सुल्तान की शहादत की खबर फ़तेह हैदर तक पहुंची तो फ़तेह हैदर ने फ़ौरन अपनी फ़ौज के साथ फ्रेंच रॉक्स की तरफ जाकर, जिसको चन्नपट्टनम रोड कहा जाता था, वहां पर आकर अंग्रेज़ों का वापस जाने वाला रास्ते को ब्लॉक कर लिए थे। और दोस्तों, फ़तेह हैदर के इस मूवमेंट से अंग्रेज़ घबरा गए क्योंकि अंग्रेज़ उस वक्त कमज़ोर थे मगर श्रीरंगापट्टनम फोर्ट को वो अपने कब्ज़े में ले चुके थे और इसलिए अंग्रेज़ों ने गद्दारों के साथ मिलकर एक धोखे का ऐसा जाल बुना जिसमें वो फ़तेह हैदर को फंसाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, सबसे पहले तो ब्रिटिश कमिश्नर्स ने 6 या 7 मई को फ़तेह हैदर, कमरुद्दीन और पूर्णैया को लेटर्स लिखे कि फ़ौरन वो लोग सरेंडर करें क्योंकि सुल्तान और उनके सिपह सालारों की पूरी फैमिलीज किले के अंदर अंग्रेज़ों के अंडर में मौजूद है। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद कमरुद्दीन, जो ऑलरेडी गद्दारी कर चुका था, वो फ़ौरन सरेंडर कर दिया अपने फ़ौजियों के साथ। और दोस्तों, फ़ौज की हालत और वक्त के तकाजे को मद्देनज़र रखते हुए फ़तेह हैदर ने भी पूर्णैया को अंग्रेज़ों से बात करने को कहा। और दोस्तों, जब पूर्णैया ने अंग्रेज़ों से बात की तो अंग्रेज़ों ने भी पूर्णैया से यही कहा कि किसी भी तरह की बातचीत और सुलह करने के लिए पहले फ़तेह हैदर को सरेंडर करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों के इतने करीब में फ़तेह हैदर मौजूद थे, इसलिए अंग्रेज़ों को ख़तरा है तो वो किसी भी तरह का सुलह नहीं करेंगे जब तक फ़तेह हैदर सरेंडर ना कर दें। दोस्तों, जब यहाँ पर पूर्णैया ने फ़तेह हैदर से ये बात कही कि अंग्रेज़ किसी भी तरह की बातचीत से पहले वो चाहते हैं कि फ़तेह हैदर सरेंडर करें, दोस्तों, जब ये बात चली तो कई गद्दार और कायर जो पहले ही अपना ईमान बेच चुके थे अंग्रेज़ों के हवाले, उन लोगों ने फ़तेह हैदर को कंफ्यूज कर दिया कि हो सकता है कि अगर आप सरेंडर कर दें तो हो सकता है आपको ही सुल्तान की जगह पर मुसनद पर बैठाया जाएगा, मगर आपको शायद अंग्रेज़ों के अंडर में रहना होगा, मगर आपकी पूरी सल्तनत बच जाएगी और साथ ही आपकी पूरी फैमिली भी सेफ रहेगी। दोस्तों, फ़तेह हैदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि हर रोज़ श्रीरंगापट्टनम के अंदर से ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पे लूटपाट मचाया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है आम लोगों के ऊपर। दोस्तों, इस तरह की खबरों को सुनने के बाद फ़तेह हैदर भी ये जानते थे कि किसी भी वक्त सुल्तान की फैमिली पे भी हमले किए जा सकते हैं और वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर हमला किया तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ किले के अंदर मौजूद सुल्तान की फैमिली और बाकी मासूम लोगों के ऊपर कत्लेआम मचा देंगे। और शायद इसीलिए फ़तेह हैदर ने उन लोगों की बात मानकर
अंग्रेज़ों के पास सरेंडर करने का फैसला कर लिए, मगर कुछ शर्तों के ऊपर। मगर दोस्तों, जब ये बात सुल्तान के वफादार सिपहसालारों तक पहुंची तो मलिक जहां खान उर्फ दूंदिया वाघ, सैयद नासिर अली मीर मीरान जैसे बड़े बड़े वफादार सिपहसालारों ने फ़तेह हैदर से ये इल्तिजा की कि वो किसी भी हाल में सरेंडर ना करें, क्योंकि सल्तनत मैसूर के सिर्फ कुछ इलाके ही अंग्रेज़ों के पास गए हैं, जैसे बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम तक के इलाके। मगर बाकी पूरी सल्तनत आज भी सुल्तान के वफादारों के पास है और बड़े बड़े किले आज भी उन लोगों के हाथ में मौजूद हैं, जैसे कि सिराज, चित्रदुर्गा वगैरह। और साथ ही दूंदिया वाघ ने यह भी कहा कि ये वक्त सरेंडर करने का नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करके उनको पूरी तरह से मिटाने का है। दोस्तों, फ़तेह हैदर अपना मन बना चुके थे, तो इस बात से नाराज़ होकर दूंदिया वाघ, मलिक जहां खान और कई सालार अपने लोगों को वहां से लेकर चले गए और मई 13 के आसपास फ़तेह हैदर ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, मेजर एलन लिखता है कि फ़तेह हैदर कुछ 50-60 सरदारों के साथ कावेरी के नॉर्दर्न बैंक्स की तरफ आके रुके थे और यहाँ पे जाके कैप्टन मैल्कम उनसे मिला और उस वक्त उसने देखा कि फ़तेह हैदर बेहद डिप्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा गम में थे। दोस्तों, फ़तेह हैदर के सरेंडर के बाद अंग्रेज़ों ने यह मीटिंग की है कि अब सल्तनत मैसूर की गद्दी पे किसको बिठाया जाए ताकि वो रूलर अंग्रेज़ों के अधीन रह सके। तो इस बात पर पूर्णिया ने फ़तेह हैदर को ही मैसूर हुकूमत का बादशाह बनाने की बहुत ही ज़्यादा मांग रखी, मगर अंग्रेज़ों ने ऑलरेडी फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह से फ़तेह हैदर या फिर सुल्तान की आल में से किसी को भी मुस्नद पे नहीं बैठाएंगे। अंग्रेज़ों ने यह ऑलरेडी फैसला कर लिया था कि वो पुराने मैसूर सल्तनत के वारिस 5 साल के मुहम्मदी कृष्णराजा वडेयर को अगला राजा बनाएंगे। और क्योंकि पूर्णैया पूरे सल्तनत मैसूर के कामकाज के बारे में जानकारी रखते थे, तो पूर्णैया को अगले दीवान के तौर पे बनाया जाएगा और साथ ही अब पूरी सल्तनत डायरेक्टली अंग्रेज़ों के अंडर में रहेगी, ये तय किया गया था उस मीटिंग में। और दोस्तों, इसके बाद फ़तेह हैदर और सुल्तान की पूरी फैमिली को कैद करके रिचर्ड वेल्लेस्ली के ऑर्डर्स पर वेल्लोर फोर्ट में भेज दिया गया, जहां पे उन लोगों को फिर से दोबारा से कैद में रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ये खबर फ़तेह हैदर को दी गई कि उनको और उनकी पूरी फैमिली को कैद करके वेल्लोर भेजा जाएगा, तो वो बेहद नाराज़ हुए थे, क्योंकि यहाँ पर भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और बीच में कई गद्दारों ने अपना फ़ायदा उठाया था। जैसे कि कमरुद्दीन को एक बहुत बड़ी जागीर दे दी थी अंग्रेज़ों ने, और साथ ही दूसरे कई गद्दारों को पेंशन्स के तौर पे बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाने लगा था। और दोस्तों, जब सुल्तान की फैमिली को कैद करके अंग्रेज़ों ने वेल्लोर के लिए रवाना किया, तो सुल्तान की फैमिली के इस कारवान के साथ में अंग्रेज़ों ने मेजर मैरियट और लेफ्टिनेंट कर्नल कॉर्प के अंडर एक बड़ी फ़ौज को रवाना किया था। और साथ ही जब ये कारवान श्रीरंगपट्टनम आइलैंड से बाहर निकला, तो हज़ारों लोग वहाँ पर जमा हो गए थे सुल्तान की फैमिली को जाता हुआ देखने के लिए। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो मंज़र कितना गमगीन रहा होगा। और इस तरह यहाँ पर सल्तनत खुदादाद को अपने अंदर के ही कुछ गद्दारों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये के लगभग 6 साल के बाद एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, जिससे एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब अंग्रेज़ों को हमारे इस मुल्क से भगाया जा सकता है। और वो वाक़या था वेल्लोर म्यूटिनी का। दोस्तों, उस वाक़ये को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।